Guys, I am Jay. Today I am going to teach you English. Before class start, make sure you have pen and paper. Lesson 2. The wise pigeon. Pigeon means होता है कबूतर. Wise means होता है बुद्धिमान. यानी एक बुद्धिमान कबूतर की स्टोरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. इससे पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट का वीडियो बनाया है जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है. आप उस प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. देयर लिव ए पिजन इन द मैंगो ट्री. एक आम के पेड़ पर एक कबूतर रहता था. द पिजन्स फैमिली कंसीडर ऑफ हिज वाइफ एंड 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन. जो कबूतर का परिवार था वो उसकी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे. द विंग्स the children has not yet grow, hence they were not able to fly. जो बच्चों के पंख अभी तक नहीं निकले थे इसलिए वे उड़ने में सक्षम नहीं थे. एबल मीन्स योग्य या सक्षम. एवरी मॉर्निंग द पिजन एंड हिज फैमिली यूज्ड टू सेट आउट इन सर्च ऑफ फूड. प्रत्येक सुबह को जो पिजन और उसकी वाइफ दोनों खाने की तलाश में जाती थीं. दे यूज टू रिटर्न बिफोर द फॉल ऑफ नाइट. रात होने से पहले वो घर पे वापस आ जाती थीं. द चिल्ड्रन वर वेर हैप्पी टू सी देयर पेरेंट्स बैक होम. बच्चे थे अपने पेरेंट्स अपने माता पिता को वापस आने पर देखकर वो काफ़ी खुशी होते थे. On the same mango tree there also live a monkey. और उसी आम के पेड़ पर एक बंदर भी रहता था. नेम कालू. और उसका नाम क्या था? कालू. He consider himself to very powerful and so offer look up fight with the word on petty issue. जो उस पेड़ पर जो कालू रहता था वो अपने आप को बहुत बुद्धिमानी या अपने आप को बहुत होशियार पावरफुल शक्तिशाली मानता था. इसलिए वो सभी पक्षियों से छोटे छोटे मुद्दों पर उलझता रहता था. इशू मीन्स होते हैं मुद्दे, पैटी मीन्स होते हैं छोटे छोटे. ऑल द बर्ड ऑन द ट्री वर अफ्रेड ऑफ द मंकी. सभी जो पेड़ पर रहने वाले पक्षी थे उससे डरते थे. दे वर इन फैक्ट सिक ऑफ हिम. वास्तव में वे उससे परेशान थे. बट नन ऑफ देम कुड डेयर टू ऑब्जेक्ट. लेकिन उनमें से कोई भी आपत्ति करने का साहस नहीं करता था. डेयर मीन्स साहस. वन डे कालू प्राउडली सेड टू द वर्ड. एक दिन जो कालू ने पक्षी से बड़े गर्व के साथ कहा, आई एम द मोस्ट पावरफुल एमंग यू. मैं तुम सभी में सबसे शक्तिशाली हूँ. दस यू हैव टू पे मी रिगार्ड एवरी टाइम यू पास माई वे. इसलिए तुम्हें मुझे भुगतान करना पड़ेगा जब भी तुम मेरे रास्ते से गुजरोगे. द पिजन हु डिड नॉट लाइक द मंकी. कबूतर जो बंदर को पसंद नहीं करता था. हाउट लाइटनेस सेड. उसने बड़े विनम्र व्यवहार से कहा. क्या कहा? ब्रदर कालू, भाई कालू, इट इज़ नॉट वाइज टू बोस्ट. यह बुद्धिमानी नहीं है. यू विल गेट रिस्पेक्ट इफ़ यू बिहेव पोलाइटली. यदि आप विनम्रता से व्यवहार करेंगे, पोलाइटली मीन्स विनम्रता से व्यवहार करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा. द मंकी बिकम फ्यूरियस एट द सजेशन मेड बाई द पिजन. बंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा या नाराज हो गया था जो पिजन ने उससे कहा या उसने जो एडवाइस दी पिजन ने उससे बंदर बहुत ज़्यादा नाराज हो गया था. द नेक्स्ट इवनिंग द पिजन रिटर्न होम एट फाउंड हिज नेस्ट. अगले दिन जब पिजन अपने घोंसले पर आया तो उसने देखा. क्या देखा? नेक्स्ट आगे बढ़ते नेक्स्ट पेज पर. टोटली डिस्ट्रॉयड. जो उसका घोंसला था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, नष्ट हो गया था. डिस्ट्रॉय मीन्स होता है बर्बाद या नष्ट. ही वॉज शॉक्ड टू सी हिज चिल्ड्रन. शॉक्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित. वह
आश्चर्यचकित, शॉक्ड मीन्स क्या होता है, आश्चर्यचकित, वह अपने बच्चों को देखकर आश्चर्यचकित था। लाइंग अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली मीन्स होता है मूर्छित अवस्था में देखकर, वह मूर्छित अवस्था में देखकर वह बहुत ज़्यादा चिंतित था या परेशान था। इमीडिएटली द पिजन लर्न हु हैड डन ऑल दैट, अचानक पिजन था, कबूतर था, वो समझ गया था ये किसने किया। ही क्विकली स्टार्ट बिल्डिंग हिज नेस्ट, उसने तुरंत ही अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। ऑल ओवर अगेन, और फिर से। बाय ड्रॉ द पिजन लिविंग हिज चिल्ड्रन अंडर द केस ऑफ हिज वाइफ लेफ्ट होम फॉर फूड, अपनी पत्नी के संरक्षण में, यानी उसकी पत्नी को उसी घोंसले पर छोड़ गया बच्चों की देखरेख के लिए, और वह खाने की तलाश के लिए निकल गया। बाय द इवनिंग द पिजन रिटर्न होम, शाम होते ही जब कबूतर अपने घर आया, ही कम टू नो दैट मंकी हैज़ बीन लाइंग ऑन द ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री, उसे पता चला कि जो बंदर है वह आम के पेड़ की टहनी पर, ब्रांच मीन्स होता है शाखा पर, पड़ा रहा। एंड वाज मोर्निंग इन पेन द होल डे, मोर्निंग मीन्स होता है कराना, और वह पूरे दिन दर्द की वजह से कराता रहा। नन ऑफ द वर्ड फ्रॉम द मैंगो ट्री वेंट टू हिम इंक्वायरी अबाउट हिज हेल्थ, उस पेड़, आम के पेड़ से कोई भी पक्षी उसकी हेल्थ के बारे में जानकारी लेने या उसके हालचाल लेने कोई नहीं आया। इंक्वायरी मीन्स होता है हालचाल लेने के लिए कोई नहीं आया। द पिजन्स वाइफ सेड, और कबूतर की पत्नी ने कहा, इट इज़ रियली गुड, यह वास्तव में बहुत अच्छा है। दिस विक्ड मंकी डिजर्व सच ए पनिशमेंट, कि यह दुष्ट मंकी ऐसा ही पनिशमेंट को मिलना चाहिए। टुडे ही विल रियलाइज व्हाट हैपेंड इफ वी ट्रबल अदर, आज उसे यह महसूस होगा कि अगर हम दूसरों को परेशान करते हैं तो कैसा फील होता है। ट्रबल मीन्स होता है परेशान करना, पनिशमेंट मीन्स होता है सजा। द पिजन सेड, और कबूतर ने कहा, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, आप ऐसा नहीं बोल सकती। द मंकी इज बैड, बंदर खराब है। बट नाउ ही इज ट्रबल एंड ही शुड हेल्प हिम, अभी वह समस्याओं से गुजर रहा है और उसे हमें उसकी मदद करनी चाहिए। द पिजन इमीडिएटली वेंट टू मंकी, तुरंत ही जो कबूतर था वह मंकी के पास गया और ही आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, वाई आर यू मोइनिंग ब्रदर, भाई तुम क्यों दर्द से कराह रहे हो। द मंकी वॉज मूव्ड बाई द कंसीडर एक्सपेक्टेड बाई द पिजन, और मंकी को बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि जो पिजन के द्वारा किया गया। एंड ही फेल्ट असेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, असेम्ड मीन्स होता है शर्म, उसे अपने व्यवहार पर या अपने जो कृत्य पर बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हुई। बिहेवियर मीन्स होता है व्यवहार या कृत्य, जो भी काम करते हो। द मंकी रिप्लाइड, द मंकी रिप्लाइड, और बंदर ने जवाब दिया, आई हैव ए थ्रोन इन माई लेग, मेरे पैर में एक कांटा लगा हुआ है। एंड इट पेन बैडली, और यह बुरी तरीके से दर्द हो रहा है। द पिजन पुल्ड आउट द फ्रॉम हिज लेग, और जो कबूतर ने उसके पैर से उसे हटा दिया। द मंकी फील इंस्टेंट रिलीफ, और जो बंदर था उसे तुरंत ही आराम मिल गया। वंस द थ्रोन वॉज रिमूव एंड ही वेंट ऑफ टू स्लीप, जैसे ही कांटे को उसके पैर से निकाला गया वह आराम करने या सोने के लिए चला गया। द नेक्स्ट डे ऑल वर्ड ऑफ द ट्री वर प्रेजेंटली सरप्राइज टू सी द सडन चेंज इन मंकीज बिहेवियर, और सभी पेड़ के जो पक्षी थे, अगले दिन सभी पेड़ के जो पक्षी थे वो बंदर के व्यवहार में परिवर्तन से सभी आश्चर्यचकित थे। दे सा द मंकी मीटिंग एंड चैटरिंग नाइसली विद द वर्ड, और उन्होंने देखा कि जो बंदर था वो पक्षियों के साथ अच्छे से बैठकर बातें कर रहा था। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।